18 अगस्त सन 2024 की एक सुबह चाइना के शहर चेंगडू में लोग मामूल के मुताबिक अपना काम कर रहे थे। वो सुबह उनके लिए इंतहाई अजीबोगरीब थी, क्योंकि उस सुबह आसमान पर एक नहीं बल्कि 7 सूरज चमक रहे थे। ये मंजर पूरी दुनिया में बहुत तेजी से गर्दिश में आया। कुछ लोगों ने यह समझा कि हो सकता है ये ब्लू बीम का कोई प्रोजेक्ट हो और होलोग्राफिक प्रोजेक्शन का कमाल हो, मगर जब इस पर रिसर्च की गई तो ये बात सामने आई कि चाइना के आसमान पर दिखाई देने वाले सूरज सच्चाई के करीब तरीन थे। दरअसल चाइना के एक पुराने कल्चर के मुताबिक आज से हजारों साल पहले हमारे जमीनी सैयारे का एक नहीं बल्कि 7 सूरज थे। इनमें से 6 सूरज बड़े थे जबकि एक सूरज छोटा था। इन सब सूरजों का दर्जा नमूदार हुई थी और नासा ने इस दरार को कैप्चर कर लिया था। दोस्तों, सूरज की ये दरार इतनी बड़ी थी कि हमारी जमीन जैसी 50 से ज्यादा जमीनें इसमें समा सकती थीं। साइंसी जबान में इन दरारों को कॉर्नल होल्स कहा जाता है। बाज़ औक़ात ये होल्स हमारी जमीन के लिए काफी खतरनाक भी साबित हो सकते हैं। चाइना में जाहिर हुए इन सूरजों के बारे में मुख्तलिफ वेबसाइट्स ने मुख्तलिफ नजरियात पेश किए, मगर ग्लोबल वेबसाइट टॉपर का कहना है कि ऐसा रोशनी के मुनक्कस होने की वजह से हुआ। मुख्तलिफ कुर्राए हवाई की परतों पर से गुजरने की वजह से, रोशनी के मुनक्कस होने की वजह से उस दिन चाइना के खित्ते में आसमान पर 7 सूरज दिखाई दिए। हम सब जानते हैं कि हमारा एटमॉस्फेयर यानी माहौल मुख्तलिफ किस्म की कसाफतों का पावर जनरेट करने की जरूरत है और इसकी बेतहाशा लागत भी होगी, और इसी वजह से चाइना पिछले कुछ अरसे से एक ऐसा एनर्जी सोर्स तैयार करने की कोशिश कर रहा था जिससे उसके तमाम मसाइल हल हो सकें। कुदरती सूरज रोशनी का बहुत बड़ा जरिया है। ये कैसे काम करता है, कितने सैयारे इसके गिर्द घूमते हैं, इसी बात को मद्देनजर रखकर चाइना ने सूरज का मॉडल तैयार किया। सितारे गर्म गैसों का मजमुआ होते हैं जो कि फ्यूजन चेन रिएक्शन के जरिए हाइड्रोजन गैस के एटम को बेइंतहा दबाव और दर्जा हरारत के होते हुए तोड़कर हीलियम एटम में तब्दील कर देते हैं। इस अमल के दौरान बेतहाशा एनर्जी और हरारत खारिज होती है। इस फ्यूजन रिएक्शन के शुरू में हर सितारे को तकरीबन 70 साल तक का हाशा हरारत पैदा कर सकता है। दोस्तों, आजकल फिल्मों में हम जो एनर्जी पैदा करने के जदीद जराए देखते हैं, दरअसल आने वाले वक्तों में इन पर अमल दरामद किया जाएगा और इसी जदीद टेक्नोलॉजी की बदौलत इंसान खला के जिस मकाम तक नहीं पहुंच सका था वहां भी बाआसानी पहुंच जाएगा। रोबोट भी इसी तरीके से एनर्जी हासिल करेंगे। हमने मादे की 3 हालतों ठोस, माय और गैस के बारे में ही जाना है, मगर ताहाल साइंसदानों ने मादा की एक और हालत दरियाफ्त की है जिसे प्लाज्मा का नाम दिया गया है। यहाँ मौजूद न्यूक्लियर रिएक्टर में नेगेटिव चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन को हल्का नुमा शक्ल के ताकतवर मकनातीसी मैदान में डालकर इनके दरमियान इंतहाई गर्म कॉइल को डालकर इस फ्यूजन रिएक्शन को